श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेहि नमः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं। आज राम कथा का अंतिम कांड उत्तर कांड पर चर्चा होगी। जिस प्रकार से हमने चर्चा किया था, कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अभी भगवान श्री राम का राज तिलक हुए 1 महीने का समय बीत चुका है। 1 महीने का समय बीतने के बावजूद भी सभी गेस्ट वहाँ पर उपस्थित थे। तो भगवान ने विचार किया कि इन सभी को अपने राज्य वापस जाना चाहिए और अपने राज्य को संभालना चाहिए, उसकी बागडोर को संभालना चाहिए। राज्य का कार्यभार भी ज़रूरी है, राज्य की सुरक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबको विदाई दी। जनक महाराज, सुग्रीव महाराज, विभीषण जी को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, प्रेजेंटेशंस दिए और उन सबको विदा किया। उसके बाद जब हनुमान जी से की विदाई की बारी आई, हनुमान जी भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन इस समय मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरे आपके प्रति भक्ति वह तब तक बनी रहे जब तक इस धरती पर राम कथा का गुणगान किया जाता है। भगवान श्री राम हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी आयु और आपका प्रेम तब तक रहेगा जब तक राम कथा का उच्चारण किया जाता है या राम कथा गाई जाती है। और फिर भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी से कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। आपने जो सेवा मेरे लिए की है उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, मैं तो आशा करता हूँ ऐसा कभी दिन आए ही ना जब मुझको वो ऋण चुकाना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ऋण चुकाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। तो ये भगवान का स्वभाव है। ये भगवान का स्वभाव है कि अगर भक्तों के द्वारा थोड़ी सी भी सेवा की जाती है, भगवान अपने आप को उनका ऋणी समझते हैं और ये सोचते हैं कि मैं किसी रूप से सक्षम नहीं हूँ उनके इस ऋण को उतारने के लिए। इस प्रकार से 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल का समय बीत जाता है और एक बार भगवान श्री राम और माता सीता राज्य के राज उद्यान में विहार कर रहे होते हैं। माता सीता उस समय गर्भवती हैं और माता सीता अपनी एक इच्छा प्रकट करती हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार दोबारा वनों में जाऊं और ऋषि मुनियों का संग करूं
उस समय जब हम संग करने गए थे तो उनका उतना लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय हमारे मन का भाव कुछ और था। और मेरी यह भी इच्छा है कि जो हमारी संतान उत्पन्न होगी वे वनों में ही रहे, गुरुकुल में पढ़े और साधु संतों का संग करे और उनसे शिक्षा प्राप्त करे। भगवान श्री राम माता सीता को आश्वासन देते हैं, आपकी यह इच्छा शीघ्र पूरी होगी। कुछ दिनों में भगवान श्री राम अपने दरबार में उपस्थित हैं, अपने मिनिस्टर से चर्चा करते हुए पूछते हैं, कहते हैं कि क्या सब कुछ अयोध्या में सब कुछ सामान्य चल रहा है? क्या किसी प्रकार की कोई अफवाह तो नहीं फैल रही? और तब भगवान श्री राम को बताया जाता है कि वैसे तो प्रजा में, सामान्य जन में, लोगों में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह नहीं है, वह सभी प्रसन्न हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, एक धोबी है जो इस प्रकार की चर्चा कर रहा है। वह अपनी पत्नी को उसने यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात को किसी कारण से घर वापस नहीं लौट पाई, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, और रात को कहीं और उसको रुकना पड़ा। इस कारण से उस धोबी ने उसका त्याग कर दिया और यह कहते हुए कि मैं राम नहीं हूँ। भगवान श्री राम को जब इस बात का पता लगता है तो भगवान श्री राम थोड़ा दुखी होते हैं, लक्ष्मण जी से बातचीत करते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं, यही दिन, इसी दिन का मुझे डर था और इसी दिन से बचने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा की गई, ताकि लोग सीता के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली ना उठा पाएं, किसी भी प्रकार से उसकी निंदा न करें। और देवताओं ने खुद प्रकट होकर सीता देवी के चरित्र की पुष्टि की, लेकिन लोगों में अभी भी शांति नहीं है। और फिर भगवान श्री राम कहते हैं, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, आप सीता को वनों में ले जाइए और उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आइए। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि डिफेमी, अपयश से बचने के लिए मैं अपने भाइयों का त्याग कर सकता हूँ, अपने जीवन का त्याग कर सकता हूँ, तो सीता की बात ही क्या है। यानी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यश, एक राजा के लिए यश बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने भाइयों का, अपने जीवन का, और यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी या उनकी अंतरंगा शक्ति उसका भी त्याग करने के लिए वह तैयार हो गए। हालांकि शक्ति को भगवान श्री राम से, जो कि उनका अभिन्न अंग है, कभी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक यहाँ पर पास्ट टाइम जिसके क्या कारण है उसकी और बात आगे चर्चा करेंगे। लक्ष्मण इस बात से बहुत उदास होते हैं, ये मुश्किल कार्य, मुश्किल सेवा उनको दी गई है, माता सीता का त्याग नहीं करना चाहते, लेकिन बड़े भाई की, भगवान श्री राम के निर्देशों का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा मानना ही उनके लिए, उनके जीवन का लक्ष्य है। तो अपने दिल पर पत्थर रख के बहुत कष्ट में माता सीता को रथ पर बिठाते हैं, सुमंत्र उनके साथ हैं, और गंगा पार करके माता सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास ले जाते हैं। आश्रम के बाहर ही लक्ष्मण जी रथ से नीचे उतर जाते हैं और खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। माता सीता उनसे प्रश्न करती हैं, क्या कारण हुआ, क्या कारण है जो आप इसलिए रो रहे हैं? मैंने आज तक आपको इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी माता सीता को सब कुछ बताते हैं। और जब माता सीता को पता लगता है सारी स्थिति के विषय में, वह भी जोर जोर से विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी माता सीता को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। माता सीता वहीं पर हैं, वह रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं। उस स्थिति में माता सीता को वाल्मीकि मुनि के शिष्यों के द्वारा देखा जाता है। वाल्मीकि मुनि वहाँ पर आते हैं अपने शिष्यों के साथ, माता सीता को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ पर जो कि लेडीज चैम्बर है, जहाँ पर
स्त्रियां रहती हैं वहाँ पर माता सीता को उनका रहने के स्थान का बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब माता सीता सुरक्षित हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। रास्ते में सुमंत्र लक्ष्मण जी को बताते हैं कि दुर्वासा मुनि एक बार महाराज दशरथ से मिलने के लिए आए थे और महाराज दशरथ को वो उनके पुत्रों के भविष्य के विषय में बताते हैं। और क्या, दुर्वासा मुनि ने बताया कि भृगु मुनि ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जब भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया था, क्योंकि वह असुरों की मदद कर रही थी। इस कारण से विष्णु जी के द्वारा भृगु मुनि का पत्नी का वध कर दिया और भृगु मुनि जी को लगा मेरी पत्नी से मेरे वियोग का कारण विष्णु है, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार पत्नी के वियोग में मैं कष्ट झेल रहा हूँ उसी प्रकार से आपको भी पत्नी का वियोग होगा। तो बताते हैं कि ये एक कारण बना जिस कारण से माता सीता और भगवान श्री राम का वियोग हुआ। और वे यह भी बताकर गए कि भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, लेकिन माता सीता से अलग हो जाएंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर माता सीता का त्याग भगवान श्री राम के द्वारा क्यों किया गया। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमको समझना चाहिए, भगवान श्री राम के सामने 2 ऑप्शन थे, दोनों ही सही थे, लेकिन दोनों सही होने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है एक सही है एक गलत है तो निर्णय करना आसान होता है, लेकिन दोनों सही हों तो निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसमें से देखा जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा है। तो 2 ऑप्शन थे, राजधर्म और पति धर्म। भगवान श्री राम के सामने राजा के धर्म को निभाना और पति के धर्म को निभाना, लेकिन एक राजा के लिए पत्नी धर्म हमेशा छोटा होता है। राजा यही कंडीशन पर राजपद को स्वीकार करता है कि मैं अपने विषय में नहीं सोचूंगा, अपनी फैमिली के विषय में नहीं सोचूंगा, अपनी पत्नी के विषय में चिंता नहीं करूंगा, अपने संतान के विषय में चिंता नहीं करूंगा। सबसे पहली प्राथमिकता मैं राज्य को दूंगा, राज्य की प्रजा को दूंगा। तो ये राजा का कर्तव्य है और राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि है और पति धर्म उसके लिए बाद में आता है। और इसीलिए भगवान श्री राम ने एक आदर्श राजा की भूमिका निभाते हुए एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हुए कि लीडर को कैसे होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, अपना और अपनी फैमिली की चिंता किए बिना उसको राज करना चाहिए। लेकिन आजकल के लीडर देखे जाते हैं बिल्कुल विपरीत, अपना और अपनी फैमिली का ही पेट भरते हैं, भरण पोषण करते हैं, उन्हीं की चिंता करते हैं और उनके अलावा किसी और की चिंता नहीं करते। लेकिन भगवान श्री राम अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं हमें एक लीडर को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए और अपनी और अपने परिवार की भी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर दूसरा जो कारण है कि यहाँ पर माता सीता का त्याग नहीं किया गया, माता सीता को भगवान श्री राम ने त्याग नहीं किया, उनसे थोड़ी दूरी बना ली, उनको वनवास नहीं दिया गया, उनको वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में सुरक्षित पहुंचाया गया। और जहाँ पर वह वाल्मीकि, ऐसा नहीं है जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था 14 वर्षों तक उन्हें भटकना पड़ा था, वैसे ही माता सीता के साथ हुआ। कोई उनके पास रहने का स्थान नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साथ में रहने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वह संत स्त्रियों की संग में थी और पूर्ण रूप से सुरक्षित थी, पर उनको मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन चिंता नहीं थी किसी प्रकार की, कम से कम सुरक्षित थी। और वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम भगवान श्री राम के राज्य की बाउंड्री के अंदर ही आता है, इसलिए उनका त्याग नहीं किया गया, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया गया। जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है ना, तो ये जो एक डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है, थोड़ा उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उसमें पर्पस क्या है, तो देखना कीड़ा है उतर गया।
इसका पर्पस सेफ है ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं टूटे। अभी लोग दूर भी हैं अगर, तो उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। और भगवान श्री राम माता सीता की शुद्धता की या उनकी उच्च स्थिति के विषय में जानते थे, तभी बाद में जैसे वर्णन आएगा, भगवान श्री राम ने माता सीता की सोने की प्रतिमा बनाई, शिव विग्रह बनाए और उनको यज्ञ में स्थान दिए और उनको अपने साथ राज सिंहासन पर स्थान दिया। इसका मतलब भगवान श्री राम उनकी शुद्धता से पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। यह जरूर हमको जानना चाहिए कि माता सीता से जो भगवान श्री राम ने डिस्टेंस मेंटेन किया या थोड़े समय के लिए मतलब उनसे वियोग या दूर जाना स्वीकार किया, अब या उनको थोड़ा दूर करना स्वीकार किया, वो एक हायर कॉज के लिए था, ताकि प्रजा के मन में और इस बात का दुर्व्यवहार ना आए या इस बात को एग्जाम्पल बनाकर लोग अपनी पत्नियों का त्याग करना न शुरू कर दें। क्योंकि दूर रहना या इस प्रकार से कुछ समय बाहर बिताना कारण नहीं है अपनी पत्नियों का त्याग करने के लिए। कुछ और कारण हो सकता है, जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यह इस बात को फैसिलिटेट भी नहीं करता है, इस बात को भी प्रमोट नहीं करता कि पति की आज्ञा के बिना उनसे दूर रहा जा सकता है या किसी और के पास रहा जा सकता है। क्या पर्पस है वो सब डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर जेन्युइन रीजंस हैं वहाँ पर इसको स्वीकार किया जाता है। जैसे कृष्ण लीला में देखा जाता है, भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको छुड़ाया गया तब उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमको पति के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमें कोई और स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम भौमासुर के जहाँ हमने समय बिता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने लेकिन उनको स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी इच्छा से नहीं आई है, इनको जबरदस्ती बंदी बनाया गया था, अपहरण किया गया था। और एक और कारण है जो कि जिसका वर्णन माधवाचार्य जी महाभारत रामायण तात्पर्य निर्णय पुस्तक में करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि ये वास्तविक रूप में जो धोबी था एक सूरंक नामक राक्षस था, जो कि धोबी के वेश में वहां पर इस प्रकार की बातें कर रहा था। वास्तविक रूप में उसको ब्रह्मा जी का वरदान लिया था उसने ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु तब तक ना हो जब तक शक्ति और शक्तिमान अलग ना हो जाएं। शक्ति और शक्तिमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो इस बात को जानता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शायद वेद पढ़ रखे थे उसको इस बात का पता था, शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होंगे, इसका मतलब मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने एक ऐसी ये लीला एक की। हरे कृष्णा। बाबू जी अपना माइक बंद कर सकते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, अपना माइक बंद कीजिए। हरे कृष्णा। तो इसीलिए यह एक भगवान श्री राम के द्वारा लीला रची गई, जिसमें देखने में भगवान श्री राम जो कि शक्तिमान है और माता सीता उनकी अंतरंगा शक्ति है उनसे अलग हो गए, और इसीलिए उसका फिर उस धोबी का बाद में वध हो पाया। इसके कुछ समय बाद भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हैं, तभी दरबार में जो फरियाद का एक घंटा होता है वो बजने लगा। भगवान श्री राम ने भेजा, जाओ देखो बाहर कौन फरियादी आया है। लक्ष्मण जी ने जाके देखा, कोई नजर नहीं आया। आकर कहते हैं, कोई नहीं है प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा, घंटा कैसे बज रहा है, ध्यान से देखो। जब वे जाकर दोबारा देखते हैं तो वे घंटा एक कुत्ते के द्वारा बजाया जा रहा है, जो कि लहू लुहान है और उसके निकल रहे हैं। उसको दरबार में लाया जाता है, जो अब कुत्ता मनुष्य की भाषा में बातें कर रहा है। भगवान श्री राम उससे प्रश्न करते हैं, आपकी ये हालत किसने की है, हमको पूर्ण बताइए। और दोषी व्यक्ति की सजा
दोषी व्यक्ति को जरूर सजा मिलेगी। तब वह कुत्ता बताता है कि एक सर्वथा सिद्ध स्वामी नाम के व्यक्ति ने मेरे को इस प्रकार से चोट पहुंचाई है। उनको बुलाया जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं नाम इतना बढ़िया है और काम कैसा है, सर्वथा सिद्ध, और काम क्या है, बिल्कुल पतित। उनको बुलाया जाता है, बोलते हैं ये इस निर्जीव बेजुबान असहाय प्राणी पर आपने प्रहार किया है। कहते हैं हाँ मैंने किया है। उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया है? बोले मैं जल्दी में था, मैं पूजा के लिए जा रहा था, मैं जल्दी में था, ये कुत्ता रास्ते में आ गया, मैंने इसको कहा साइड हो जा, कुत्ता साइड नहीं हुआ, ढीला ढाला था, इसने देर लगा दी तो मैंने संन्यास दंड इसको दे मारा और उसके खून निकलने लगा। तो अब भगवान श्री राम ने इसका मतलब कि आपसे गलती हुई है, आप दोषी हैं, तो इसका मतलब सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम कंफ्यूजन में है। क्यों कंफ्यूजन में? एक ब्राह्मण को सजा भी नहीं दे सकते, लेकिन गलती हुई है उसकी सजा भी देना है। तो इसका हल इस प्रकार से निकाला जाता है, कुत्ते से ही पूछते हैं कि आप ही बताइए इनको क्या सजा देनी चाहिए। कुत्ता कहता है कि यहाँ पास ही में एक मठ है, कलांजर मठ, तो उस मठ का इनको मठाधीश बना दीजिए। सब लोग हैरान हो जाते हैं। भगवान श्री राम तो समझ गए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? मठाधीश मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट बनना, इसका मतलब कितनी अच्छी पोजीशन है। हर व्यक्ति टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहता है। फिर लिबर्टी होगी, सारी फैसिलिटी होगी, पूरा राजभोग 56 भोग उसके पास आएगा, है ना। गाड़ियाँ उसके लिए शॉफर ड्रिवन गाड़ियाँ हैं और उसको किसी से चेक पे साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही अपने जितना भी अमाउंट है खर्चा कर सकता है। वाह, ऐशो आराम का जीवन है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सत्य है? ये देखने में लगता है, लेकिन एक जो कुत्ता बताता है कि पूर्व जन्म में मैं उसी मठ का मठाधीश था और बोले मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था, मैंने भूल से भी कभी कोई भूल नहीं की, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, गलती से भी गलती नहीं करता था, मैं बहुत ध्यान रखता था, मेरी भाषा बहुत मधुर थी, मेरे व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं थी, मेरी डीलिंग्स भी बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई और इस कारण मुझे ये कुत्ते का रूप लेना पड़ा। और फिर कहता है ये जो स्वभाव से क्रोधी है, इससे सब कितना वैष्णव अपराध होगा जब ये मठाधीश बन जाएगा। इसका अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, तो इस पद मिलने से इसका अहंकार और बढ़ जाएगा और इतना वैष्णव अपराध करेगा, इतना वैष्णव अपराध करेगा कि इसकी तो मेरे से भी ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। तो जिसने अनजाने में कोई गलती नहीं की उसको कुत्ते का जीवन मिल गया, तो जो जानबूझ के ये पद पाकर गलती करेगा तो उसको कितनी बड़ी सजा प्राप्त होगी। तो ये जब पद प्राप्त होता है तो ये राज करने के लिए प्राप्त नहीं होता, ये नेतागिरी के लिए नहीं है। मठाधीश बनना, सेवक बनना है। किसी को अगर भक्ति भिक्षा लीडर बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर। टेम्पल प्रेसिडेंट भी बनता है, वो दास बनता है, वो दास ही रहता है, वो संन्यास भी ग्रहण करता है तब भी वो दास की स्थिति में है। ये जानना चाहिए कि जो भी अगर एक कोई पद प्राप्त हो रहा है तो वह सेवा के लिए प्राप्त हो रहा है। और अगर पद पाने की इच्छा है ना, जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, अगर कोई पद हम पाना चाहते हैं तो कौन सा पद चाहिए? बोलते हैं दुई पद पाने की इच्छा करनी चाहिए। वो दो पद कौन से हैं? वो 2 पद भगवान श्री राम के चरण कमल है, उनको पाने की इच्छा करनी चाहिए और कोई पद पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना हम विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्य न शूद्रो, ना हम वर्णी नाचा गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्या निखिल परमानंदा पूर्णामिताब्धेर गोपी भर्तु पद कमले और दास दासानुदासहा। तो इसमें सारे पदों को नकार दिया है। ना हम विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्य न शूद्रो, ना मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ना राजा बनना चाहता हूँ, ना वैश्य बनना चाहता हूँ, ना शूद्र बनना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ दासों का दास बनना चाहता हूँ।
तो ये दासों का दास ही उत्तम स्थिति है। कोई भी पद हमको प्राप्त होता है वो सेवा के लिए है, ये हमको जानना चाहिए। हम ये सोचे अब आई एम द बॉस एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट। जबान नहीं लगा, क्या बोलते हैं, जबान नहीं लड़ाते, क्या दिया ना, बस बोल दिया, बस बोल दिया। और इस प्रकार का अगर भाव रहेगा तो अपराध होने की टेंडेंसीज बढ़ी रहेंगी, चांसेस बढ़े रहेंगे और भक्ति में बहुत खतरा है। इसके कुछ समय के बाद भगवान श्री राम से मिलने के लिए च्यवन मुनि आते हैं और च्यवन मुनि उनको बताते हैं कि सतयुग में मधु नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की पूजा की और उनसे लांस, भाला होता है ना, लांस, एक ऐसा भाला प्राप्त कर दिया जिससे वह किसी को भी पराजित कर सकता था। उसकी मृत्यु के पश्चात यह भाला उसके पुत्र लवणासुर को प्राप्त हुआ, जो कि आजकल मथुरा के पास है और लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है। तो आपकी हेल्प की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम के द्वारा शत्रुघ्न जी को भेजा जाता है और शत्रुघ्न जी लवणासुर का वध करते हैं और वहाँ पर मधुपुरी इस्टेब्लिश करते हैं, मधुबन या मधुपुरी इस्टेब्लिश करते हैं और 12 साल वहाँ पर राज्य करने के बाद वापस आते हैं। और भगवान श्री राम कहते हैं कि कुछ समय मिल लिया ठीक है, लेकिन आप जाओ और वहीं पर अब आपको आपने इस्टेब्लिश किया है, तो वो वहाँ पर रहते हैं। तो मधुपुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये मधुबन आज भी स्थान है, जो प्रमुख वन, एक वन में मधुबन आता है। और त्रेता युग में इसी मधुबन में ध्रुव महाराज अपनी तपस्या करने के लिए आए थे। ध्रुव टीला नामक टेम्पल भी है, ध्रुव टीला स्थान है, वहाँ पर ध्रुव जी का एक टेम्पल भी बना हुआ है, डीटीज भी है उनके। और वहाँ से ध्रुव घाट है, डेली नित्य स्नान करने के लिए जाया करते थे। और द्वापर युग में कृष्ण और बलराम इसी स्थान पर आते थे मधुबन में अपनी गैया चराने के लिए और मधु यानी शहद का पान करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। और इसी प्रकार यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, मधुबन जाते हुए रास्ते में शत्रुघ्न जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रुके थे और उस समय ही माता सीता ने 2 जुड़वा संतान को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश रखा गया। तो कुशा ग्रास बहुत शुभ माना जाता है, तो बड़े भाई को कुशा के अग्रभाग से स्पर्श कराया गया और इसलिए उनका नाम कुश हुआ। और छोटे भाई को कुशा ग्रास के निचले भाग से स्पर्श कराया गया, इसलिए उनका नाम लव हुआ। और क्योंकि कुशा ग्रास के निचले भाग को लव कहा जाता है, इसलिए उसका नाम लव हुआ। और लव कुश ये माता सीता और भगवान श्री राम के संतान हैं। इसके बाद कथा आती है एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण रोते रोते अपने युवा पुत्र के शरीर को या मृत शरीर को हाथ में लेकर दरबार में आता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरे से पहले मेरे युवा पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई। विधि का विधान क्या है कि मेरा जन्म पहले हुआ है, मृत्यु भी मेरी पहले ही होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका अर्थ है कि राज्य में शासन ठीक से नहीं हो रहा है और इसका दोष राजा को लेना होगा। भगवान श्री राम ऐसी बात सुनते हैं, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं। तब नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और बताते हैं कि इस राज्य में एक पाप पूर्ण कार्य हो रहा है, एक गलत कार्य हो रहा है, उसका ये परिणाम बताते हैं कि राज्य में एक शूद्र है, एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति है जो कि तपस्या कर रहा है, शक्ति को अर्जन करने के लिए तपस्या कर रहा है, वो अनक्वालिफाइड है। भगवान श्री राम उसके पास जाते हैं, उसको ढूंढते हैं जहाँ पर वो तपस्या कर रहा है और उस एक शूद्र जिसका नाम है शंभु, उसको जैसे ही भगवान श्री राम उसको देखते हैं उसकी तलवार निकालते हैं और उसका वध कर देते हैं। शंभु का भगवान श्री राम के द्वारा वध कर दिया जाता है। तो कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं
एक शूद्र का वध क्यों किया भगवान श्री राम ने? तो यह जानना होगा हमको कि वह एक अनक्वालिफाइड पर्सन था जिसके हृदय में दुर्भावनाएं थी और वह शक्ति अर्जन करने के लिए तपस्या कर रहा था। जैसे कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है जो कि लायक नहीं है कोई विद्या सीखने के लिए, और वह विद्या अगर सीखना चाहे तो उसको सिखा देना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति गन चलाना सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति बॉम्ब बनाना सीखना चाहता है तो उसको सिखा देंगे। ये सिखाना अपराध है। इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करोगे ना हाउ टू मेक अ बॉम्ब तो घर में रेड पड़ जाएगी। इतना स्क्रूटिनी है। ये सर्च करना भी ये सर्च करना भी अपराध है। ये इतना बड़ा क्राइम है। तो यानी अनक्वालिफाइड व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन साइंटिस्ट हैं, वो बम बना रहे हैं, बॉर्डर पर सैनिक है वो बम चला रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है बम चलाने पे, लेकिन टेररिस्ट को मारा जाता है, पनिशमेंट की जाती है। तो अनक्वालिफाइड व्यक्ति, एक तो ये कि जो व्यक्ति ऐसी विद्या शक्ति अर्जन करना चाह रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और दूसरा उसके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उनका पर्पस जस्टिफाई होना चाहिए या पर्पस सही होना चाहिए। उस शंभु के हृदय में, मतलब शंभु के अंदर दोनों यही कमियां थी। एक तो वो अनक्वालिफाइड था। अनक्वालिफाइड कैसे कि त्रेता युग में शूद्रों को ये तपस्या करने की इजाजत नहीं है, दे आर कंसिडर्ड अनक्वालिफाइड। एक और दूसरा, वह क्यों तपस्या कर रहा था? मेन तो उसका सबसे ज्यादा पर्पस है, वह तपस्या कर रहा था ताकि शक्ति अर्जन कर सके और भगवान शिव की जो पोजीशन है उसको हासिल कर सके, उनकी जगह वह ले ले। तो यह गलत इच्छा के कारण भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया। तो अब कहें एक शूद्र के साथ भेदभाव किया गया है, उसको नीच दृष्टि से देखा गया है। तो भगवान श्री राम के द्वारा ये जस्टिफाई नहीं किया गया, शूद्र के साथ गलत व्यवहार किया है। भगवान श्री राम इसमें जाति नहीं देखी। भगवान श्री राम ने मेरिट के अनुसार डील किया। पूरी रामायण में वर्णन आता है मेरिट के अनुसार, जिसका जैसे कार्य है, जो जैसा क्वालिफिकेशन है उसके साथ डील किया गया। रावण एक बहुत ऊंचे कुल का ब्राह्मण था, लेकिन उसका वध कर दिया क्योंकि उसकी भावना गलत थी और उसका कार्य गलत था। यह नहीं देखा ये ब्राह्मण है, इसको माफ कर देना चाहिए, नहीं, उसका वध कर दिया। बाली भी गायत्री का उच्चारण करता था, यानी वो भी सेकंड इनिशिएटेड एक प्रकार से था, तो उसकी भी दीक्षा हो चुकी थी, लेकिन उसका वध किया गया क्योंकि उसका कार्य गलत था। विभीषण एक राक्षस था, उसको मित्र कहकर गले लगाया। सुग्रीव एक वानर था, उसको मित्र कहकर गले लगाया। गुहा एक शूद्र था, उसको मित्र कहकर गले लगाया। और शबरी जो एक शूद्र थी, शबर जाति की थी, निम्न जाति की थी, उसके द्वारा दिए गए झूठे बेर भी स्वीकार किए। तो भगवान जात पात से नहीं देखते, कार्य से देखते हैं और उनके हृदय के इंटेंशन को देखते हैं, बाहरी उससे नहीं देखते। तो यहाँ पर उसके हृदय की इंटेंशन गलत थी, इसलिए उसका वध कर दिया गया। और त्रेता युग में शूद्रों को इस प्रकार से अलाउड नहीं है कि वो इतनी ऐसी गहरी तपस्या करें। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कलयुग में जानना चाहिए। कलयुग में कलो शूद्र संभवा, सभी शूद्र हैं। कोई अपने आप को अगर ब्राह्मण भी कह रहा है वह भी शूद्र ही है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद भवेत् द्विजा, कि संस्कार से जो संस्कार लेता है, या वैसी ट्रेनिंग, संस्कार का अर्थ होता है ट्रेनिंग और एजुकेशन। तो जो ट्रेनिंग और एजुकेशन ले लेता है वह द्विज यानी ब्राह्मण बन जाता है, नहीं तो जन्म से सभी शूद्र हैं। तो सभी समान हैं, और सभी समान हैं इसीलिए सभी लोग एक जो तपस्या है या एक यज्ञ है वो कर सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये संकीर्तन यज्ञ सबके लिए है, और सभी इसको करके शुद्धिकरण कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताया गया माधवाचार्य जी के द्वारा कि ये एक वास्तविक रूप में एक ये राक्षस था जिसका नाम जंग था, और ये शूद्र के रूप में प्रकट हुआ था।
जैसा मैंने पहले बताया। और इसकी दिल की इच्छा तो यही थी कि वह भगवान शिव की पोजीशन को लेना चाहता था, इसलिए उसको मार दिया गया। और जैसे ही उसको मारा गया, उधर ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। और तो इस प्रकार से लगभग भगवान श्री राम को राज्य करते 12 वर्ष का समय बीत जाता है। और वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लव कुश को पूरा ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं। 12 वर्ष के लगभग लव कुश हो चुके हैं और उनको पूरी रामायण सिखाते हैं और बताते हैं कि आपको ये जगह जगह परफॉर्म करना है। और इस प्रकार से रामायण सुनाते सुनाते उनको मौका प्राप्त होता है भगवान श्री राम के सम्मुख ये राम कथा सुनाने का, है ना। और फिर वो लव और कुश राम दरबार में भगवान श्री राम के सामने राम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, है ना। ऐसा एक वो भजन भी बनाया गया है। और तभी भगवान श्री राम को पता लगता है कि लव कुश वास्तविक में और कुछ नहीं, मेरे ही पुत्र हैं, माता सीता के पुत्र हैं, जिनका वाल्मीकि मुनि के आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया गया है। और तब भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर सीता दरबार में उपस्थित होकर अपनी शुद्धता को प्रूफ कर देती है या एक बार और परीक्षण देती है, तो उसको दोबारा से स्वीकार कर लिया जाएगा और वह वाल्मीकि मुनि के साथ कल आए और अपनी परीक्षा दे। माता सीता वहाँ पर आती हैं और भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, तब माता सीता इस बात से थोड़ा सा रुष्ट हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अब वो बार बार परीक्षा नहीं देना चाहती और जो पोजीशन उनको कहा जा रहा है वो उसको स्वीकार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो माता सीता ऐसी प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं कि अगर मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार नहीं किया हो, तो भूमि देवी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी गोद में मुझे स्थान दे दें। और फिर कहती हैं, अगर मैंने अपने मन, शरीर और वाणी से सिर्फ भगवान श्री राम की पूजा की हो, तो भूमि देवी से प्रार्थना है कि वे मुझे अपनी गोद में स्थान दे दें। और अगर जो मैंने कहा है, अभी जो शब्द का उच्चारण किया है, वह सत्य है, तो भूमि देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे दें। और इस प्रकार माता सीता की प्रार्थना सुनकर धरती 2 भागों में बट जाती है। एक बहुत सुंदर रतन जड़ित सिंहासन प्रकट होता है, जिसके चारों ओर नाग लिपटे हुए हैं, जिस पर भूमि देवी बैठी हैं। भूमि देवी माता सीता का स्वागत करती हैं। माता सीता भूमि देवी के साथ उस सिंहासन पर विराजमान होती हैं। दोबारा से वह सिंहासन धरती के अंदर चला जाता है और वह धरती दोबारा से मिल जाती है सबके सामने दरबार के अंदर। और तब भगवान श्री राम क्रोधित होते हैं। वे कहते हैं, मेरी सीता को वापस कर दो, नहीं तो मेरा प्रकोप तुम्हें सहना पड़ेगा। बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट होकर भगवान श्री राम को पैसिफाई करते हैं, सांत्वना देते हैं कि आप विष्णु हैं, माता सीता लक्ष्मी हैं, उनका आपको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी इच्छा से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। और आप कुछ समय बाद, जो भी समय है, उसके बाद आप दोबारा उनसे आपका पुनर्मिलन होगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से शोक मत कीजिए। यश। और फिर उसके बाद ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद 11,000 वर्षों तक, और एक माता सीता की प्रतिमा या शिव विग्रह बनाया, जिसको वह हमेशा दरबार में अपने साथ रखते थे। हर यज्ञ में 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। हर यज्ञ में भगवान श्री राम माता सीता की प्रतिमा या शिव विग्रह को अपने साथ रखते थे। यह इस बात का सूचक है कि माता सीता पवित्र हैं, शुद्ध हैं, और इसके साथ साथ दूसरों को भी शुद्ध करने वाली हैं। यह भी हमको जानना चाहिए। और इसीलिए भगवान श्री राम ने यज्ञ में उनको स्थान दिया। और 11,000 वर्षों के उपरांत काल यानी समय भगवान श्री राम से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं, आपसे पर्सनल मीटिंग करना है। मैं चाहता हूँ हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई डिस्टर्ब करे
तो उसको आप मुझे प्रण देना होगा आपने कि आप उसको तुरंत मौत के घाट उतार देंगे, तभी मैं आपसे चर्चा करूँगा, नहीं तो चर्चा नहीं करूँगा। भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है। लक्ष्मण को बिठा दिया जाता है, उनको गार्ड बनाकर कि आप रखवाली कीजिए, किसी को भी अंदर मत आने दीजिएगा। अंदर काल और राम, भगवान श्री राम की मीटिंग चल रही है। काल उनसे सिर्फ यह विनती करने आए, प्रभु कि आपका समय, आपकी लीला का समापन का समय हो चुका है। इस धरा धाम पर आप जो लीला करने आए थे वो अब हो चुकी है, अब आप अपने धाम वापस लौट सकते हैं। तो ये विनती करने के लिए आए थे। उधर गेट पर दुर्वासा मुनि आ गए कि मुझे तुरंत श्री राम से मिलना है। बोलते 1000 साल से मैं व्रत कर रहा था, उसका पारण का समय आ गया है। अभी दुर्वासा मुनि के व्रत पारण करने का समय 1000 साल से भूखे हैं, वो वैसे ही क्रोधित रहते हैं, उनके प्रसाद में और लेट हो जाए तो और क्रोधित हो सकते हैं, किसी को भी भस्म कर सकते हैं। लक्ष्मण जी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, बोले अगर मुझे नहीं जाने दिया तो पूरी की पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अंदर अगर जाता हूं तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर मैं नहीं जाता पूरी अयोध्या का विनाश हो जाएगा, इसलिए मेरा ही चले जाना ठीक है। और लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और उस समय काल के साथ भगवान श्री राम का मीटिंग कंप्लीट हो चुका है, काल जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मीटिंग एक प्रकार से भंग कर दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया, अब भगवान श्री राम के सामने समक्ष और कोई चारा नहीं है, अब उनको मृत्यु दंड देना है। तो सलाह करते हैं और सलाह में यह निर्णय निकलता है कि त्याग करना, राज्य से निकालना भी मृत्यु दंड के समान ही है। तो फिर लक्ष्मण जी का भगवान श्री राम के द्वारा त्याग किया जाता है और लक्ष्मण जी अपने स्वरूप में संकर्षण के रूप में धाम लौट जाते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं भी इस धरा धाम को छोड़कर प्रकट होना चाहता हूँ। जब भगवान श्री राम की इच्छा उनके भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को पता चलती है, सभी अयोध्या वासियों को पता चलती है, तो सभी अयोध्या वासी उनके साथ हो लेते हैं। भगवान श्री राम अपने किंगडम को डिवाइड करते हैं, लव कुश में बांटते हैं और राज्य भार उनको संभाल कर गंगा के नदी पर आते हैं। गंगा के नदी पर राम, भरत और शत्रुघ्न विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ सारे अयोध्यावासी अपने आध्यात्मिक रूप में साकेत धाम की ओर वापस लौट जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। और यहीं पर वाल्मीकि रामायण संपूर्ण होती है। अभी हमने 8 दिनों के अंदर वाल्मीकि रामायण का पाठ किया और इसका कुछ श्रुति फल की हम चर्चा करते हैं, इनको करने का क्या लाभ होता है। ऐसा वर्णन आता है कि जो श्री राम कथा को या रामायण का नित्य पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कोई राजा अगर राम कथा का श्रवण करता है तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं रहता। कोई माता अगर राम कथा का श्रवण करती है तो उसको क्वालिफाइड पुत्र की प्राप्ति होती है। और राम कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ तक कि रामायण को घर पे रखने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। रामायण जी की आरती करने से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता और व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है या लंबी आयु प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की कथा का भक्ति पूर्वक रिसाइटेशन या उच्चारण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसा वर्णन आता है, कोई राम कथा का अगर 1/4 भाग भी पढ़ लेता है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं अगर कोई रिसाइटेशन सुनाना ही है, अगर कोई रोज पाप भी करता है और रामायण के 1 वर्ष का उच्चारण कर लेता है तो उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाप कर लेता हूँ रिसाइटेशन कर लूँगा, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर हो जाए तो एक रिसाइटेशन करने से छुटकारा मिलता है। बोलते हैं अगर कोई 1 लाइन भी सुन लेता है
तो उसको ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से इसके असंख्य अनेक लाभ हैं और हम उम्मीद करते हैं तब भक्त लोग राम कथा से लाभ प्राप्त करेंगे, इसका नित्य श्रवण करेंगे, उच्चारण करेंगे और भगवान श्री राम की कृपा को आकर्षित करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे, जगद्गुरु शील प्रभुपाद की। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं कुछ दिन